और महाराज यमदूत ऐसे नहीं मारते स्कूल की टीचर्स की तरह, बहुत कर्री पिटाई होती है। इंडिया की पुलिस की तरह भी नहीं मारते, उससे भी घनघोर पिटाई समझो यमदूतों की। महाराज नरक जाते कैसे वही सुन लोगे ना तो रूह कांप जाएगी। यहां से कितने करोड़ योजन दूर है नरक, लेके कैसे जाते हैं? हाथ बांध देंगे, पैर बांध देंगे, गले में फंदा इतना तेज बांधेंगे कि गला का बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मतलब मानो जैसे घुट गया हो, अभी बस प्राण निकलने ही वाले हो, लेकिन प्राण निकलेंगे नहीं। अच्छा, एक प्रश्न, हमारा शरीर तो यहीं रह गया, शरीर तो यहीं जल गया, तो फिर ये आत्मा को तो कष्ट होता नहीं है? भगवान गीता में कहते हैं ना वो मरती है, ना जलती है, ना कटती है, कुछ भी नहीं होता, तो फिर ये कष्ट किसको मिलता है? ये शारीरिक नरक का कष्ट और शारीरिक स्वर्ग का सुख किसको मिलता है? हमारे आत्मा तो नश्वर है। तो जब व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग जाता है तो उसको एक दूसरा देह दिया जाता है, उसका नाम है भोग देह। ये भोग देह जो होता है ये कभी बुढ़ा नहीं होता, भोग देह कभी मोटा नहीं होता, भोग देह के बाल कभी पकते नहीं, कभी दाढ़ी मूंछ आती नहीं, वो हमेशा सुंदर बना रहता है। भोग देह को कुरूपता नहीं आती, वृद्धापन नहीं आता, कोप भोग देह को कभी किसी चीज से कभी ऊबता नहीं है। वो जैसे हम लोग रसगुल्ला जब खाते नहीं तब तक अच्छा लगता है, लेकिन 2-4 खाने के बाद फिर इच्छा खत्म हो जाती है। भोग देह की इच्छा कभी खत्म नहीं होती। और जो यातना देह है ये नरक जाने वालों को मिलता है। और यातना देह कैसा होता है? इसको काट दो, बीच से अलग कर दो, इसको ऊपर पहाड़ से फेंक दो, जमीन में गाड़ दो, मरेगा नहीं, कष्ट पूरा होगा। पैर में चोट लगने से लेकर के गला कटने तक जितने कष्ट होते हैं सारे कष्ट इस यातना देह को होते हैं, लेकिन शरीर में केवल इतना अंतर है कि मानव शरीर मर जाएगा कष्ट को भोगते भोगते, लेकिन यातना देह कष्ट सहन करेगा, मरेगा नहीं। आपकी इच्छा प्रकट हो जाएगी, ये भगवान इससे बढ़िया तो मैं मर जाऊं, लेकिन मर नहीं पाओगे। ये होता है नरक का जो देह होता है, यातना देह। तो यातना देह को लेके कैसे जाते हैं? बोले गले में फंदा बांधेंगे, हाथ पैर बांध देंगे, और पवन की गति से, जितनी तीव्र गति से पवन चलती है उतनी तीव्र गति से घसीटते हुए मानव को लेके जाते हैं नरक।